रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तंत्र पर बेहद सावधानी से काम करने की जरूरत है और उसे कानूनी, नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज ये डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस इस इवेंट में मैं आप सभी के बीच यहां उपस्थित हूं। डिफेंस सेक्रेटरी ने आप सबका स्वागत किया है, लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग जिन्होंने कि ऐसा करिश्मेटिक काम किया है कि मुझे लगता है कि मेरे द्वारा भी इनका स्वागत किया जाना चाहिए। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स की एग्जीबिशन मैंने देखी है इस डायस पर आने के पहले। मैं आश्वस्त हूं कि हमारी आर्म फोर्सेस, डीआरडीओ, डीपीएसयूज, इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स फ्यूचरिस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से पुनः हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ भविष्य के लिए आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। वैसे तो आर्टिफिशियल वर्ल्ड को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या फिर लोगों के आर्टिफिशियल नेचर, आज के बारे में बातें होती रहती हैं। प्रायः बातें होती हैं कि आर्टिफिशियल चीजें दिखावटी और निरर्थक होती हैं। यह दूसरी बात है कि इसके बावजूद इंसान अपने आप को इनसे अलग नहीं रख पाता है। कहने का अर्थ, रियल और नेचुरल चीजों के सामने आर्टिफिशियल चीजों की अहमियत नहीं दी जाती है, या दी भी जाती है तो बहुत ही कम दी जाती है। पर वास्तव में हम देखें तो आर्टिफिशियल वस्तुओं के निर्माण की क्षमता इंडियन सिविलाइजेशन के विकास का एक प्रमुख कारण भी रही है। प्रारंभ में मनुष्य ने कृषि के लिए यंत्रों का विकास किया जो कि आर्टिफिशियल था। परिवहन के लिए जो व्हील्स होती हैं, पहिए, इनका विकास किया, वह भी आर्टिफिशियल था। इस प्रकार की कई इन्वेंशंस हुए। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की दवाएं हैं, कार है, हवाई जहाज है और इसी तरह की बहुत सारे अन्य मशीनें भी हैं जिन्होंने सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद की, और सारी की सारी लगभग आर्टिफिशियल ही हैं। पहले मानव ने अपने इंटेलिजेंस से सिंपल आर्टिफिशियल गुड्स का विकास किया और अब मानव इस स्तर पर पहुंच गया है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट मैं समझता हूं सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण यह पड़ाव है। साथियों, अरेबियन नाइट्स के किस्सों में हमने फ्लाइंग कारपेट के बारे में सुना है जो मन के इशारों से उड़ती थी। ग्रीक कथाओं में टाइलोस के बारे में भी हमने सुना है जो ब्रॉन्ज का बना वॉरियर था और खुद की समझबूझ से, बहादुरी से वह युद्ध भी करता था। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब ऐसी कल्पनाएं हमारे सामने साकार रूप से उपस्थित रहेंगे। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करके मानव ने फिर यह साबित कर दिया है कि वह सृष्टि के बाकी क्रीचर्स यानी प्राणियों से वह श्रेष्ठ है। अब तक ज्ञात इतिहास में देखा गया है कि बाकी जीव जंतु नेचर द्वारा दिए गए मस्तिष्क और गुणों का श्रेष्ठ उपयोग करने में भले सक्षम हों, पर उन गुणों के आधार पर न्यू कैपेबिलिटीज को क्रिएट करने में वह सक्षम नहीं है। पर मानव ने अपने विकास के क्रम में यह शक्ति अर्जित की है कि वह संचित ज्ञान को यूज करके न्यू कैपेबिलिटी डेवलप या क्रिएट करने में सक्षम होता है। वह नई चीजें सोच भी सकता है, उसे अभिव्यक्त भी कर सकता है और अपनी अभिव्यक्ति को सहेज कर रखने के लिए तमाम यंत्रों का वह आविष्कार भी कर सकता है। और अब तो इंसान एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब वह केवल नॉलेज के क्रिएशन या रिप्रोडक्शन ही नहीं, बल्कि नॉलेज को क्रिएट करने वाले ब्रेन और इंटेलिजेंस को क्रिएट करने की दिशा में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास इसका एक बड़ा प्रमाण है और मानवता के विकास की दिशा में यह निश्चित ही एक बड़ा
और केवल बड़ा ही नहीं मानता बल्कि मैं एक क्रांतिकारी कदम मानता हूं। साथियों, इस एग्जीबिशन को मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत के महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन के तौर पर देखता हूं। और यहां मुझे मोरवेक्स पैराडॉक्स याद आ रहा है, जिसके अनुसार जो काम या जो कैलकुलेशन मानव के लिए अत्यंत कठिन होती हैं, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अत्यंत सरल हो जाती हैं। पर जो काम मानव के लिए अत्यंत सहज और सरल होता है, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अत्यंत कठिन होता है। मुझे विश्वास है कि हम जिन नए संकल्पों के साथ अपनी यात्रा की यह शुरुआत कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह सफल होंगे और अपनी रक्षा सुरक्षा के साथ साथ मानवता के कल्याण की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को हम सुनिश्चित करेंगे। अंत में मैं आप सबको इस इवेंट की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपके प्रयासों की सफलता के लिए भी आपको शुभकामनाएं देते हुए और जो कुछ भी आपने किया है उसके लिए बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।